अगर कथा के पश्चात तुम्हारे मित्र न बदलें तो इसका मतलब तुमने कथा सुना ही नहीं। कथा के बाद अगर संबंधों के आधार नहीं बदले तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनोरंजन करने आए थे, मनोमंथन तुम्हारा हुआ नहीं। कथा तो मनोमंथन है, जैसे समुद्र मंथन होता है। पहले विष निकलता है, विष निकलता है तो ज्वाला उठती है, विष निकलेगा तो जलन होगी ना। तो कथा में पहले क्या होता है आपको पता है? बड़ी क्रोध आता है, अरे क्या बक करते रहते हैं, बेटा बेटी के खिलाफ बोलते रहते हैं, माता पिता के खिलाफ, बहुत भीतर चोट लगती है। वो विष है जो निकल रहा है। वो विष जब निकलेगा तो उसके बाद फिर अंत में क्या आता है? अमृत। और अमृत राक्षस छीन के भी ले जाएं, लेकिन अगर तुम्हारी शरणागति और प्रपत्ति नारायण के चरणों में है तो अमृत ले तो गए थे राक्षस लोग, असुर लोग, पर पिया कौन? भले ही नारायण को मोहिनी रूप लेना पड़ा, क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो चाहिए वो दे दिया। असुरों को चाहिए था रूपामृत और देवताओं को चाहिए था सुधामृत। तो रूप का अमृत पिला दिया असुरों को, उसी में फंस गए वो। अब बेचारे एक गर्दन कटा और एक धड़ कटा आज तक घूम रहा है राहु केतु। सबसे प्यारी बात क्या सीख सकते हो? हाथ में आया हुआ अमृत चला गया इतने परिश्रम के बाद, पर देवता राक्षसों के पीछे नहीं भागे। कहां भागे? नारायण के चरण में आए कि प्रभु आपके कहने से तो किया था, माल तो चला गया। बोला जब मेरे भरोसे बैठे हो तो माल रहे उनके पास जरूर, पर जैसे नाग होते नहीं, कई लोग नाग बन करके अपने ही धन पर बैठे रहते हैं, देखे होगे नहीं कंजूसों को, जीवन भर माल कमा के नाग बन के बैठे रहते हैं सब, खाते नहीं पीते नहीं, राष्ट्र की सेवा नहीं करते। राष्ट्र के सेवकों के लिए, धर्म के सेवकों के लिए उनके जेब बंद रहते। तुम्हारे लिए जो राष्ट्र की सेवा करता है, तुम्हारे लिए जो देश को बचाने की चेष्टा करता है, उनके बच्चे अगर तुमसे अच्छे विद्यालय में न पढ़ें तो तुमने राष्ट्र के लिए क्या काम किया? उनके घर में अगर चूल्हे न जलें तो तुमने राष्ट्र के लिए क्या काम किया? तुम्हारे घर के पास में रहने वाले देखते हो कोई एक ऐसे हैं जो बचपन से ही राष्ट्र का काम कर रहे, संस्कृति का काम कर रहे, धर्म का काम कर रहे। तुम्हारे यहाँ गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ लगती जाती हैं, उनके यहाँ 2 वक्त का भोजन नहीं बनता। हम अंधों की तरह धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह बैठे रहते हैं, पर कभी उनके घर में झांकने नहीं जाते। जो अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए, वो भी अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकते थे, पोषण कर सकते थे। अगर उन्होंने पूरे राष्ट्र की सेवा का व्रत ले लिया है तो मोहल्ले और राष्ट्रवासियों का ये धर्म है कि उनके परिवार की सेवा का व्रत हम सब मिलकर के उठा लें, तब जाकर ये राष्ट्र का कार्य होगा, ये सनातन संस्कृति का कार्य होगा।